पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुर। सर्दियों में यह गांव किसी सफेद चादर में लिपटा हुआ लगता था। दिसंबर का महीना था और आसमान से धीरे धीरे बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी थी। पेड़, छतें, रास्ते, सब कुछ बर्फ की चादर ओढ़ चुका था। इसी गांव में रहती थी नानी शारदा देवी। लकड़ी का पुराना सा घर, सामने आंगन और आंगन के बीचों बीच जलता हुआ अलाव। हर साल की तरह इस बार भी नानी के घर आने वाले थे उनके नाती पोतिया गुड्डू, पिंकी और छोटा मोनू। जैसे ही बच्चों की बस गांव के मोड़ पर पहुंची, तीनों खुशी से उछल पड़े। देखो बर्फ, असली वाली बर्फ, मोनू ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। बस से उतरते ही नानी ने तीनों को सीने से लगा लिया। आ गए मेरे हिमालय के शेर, नानी हंसते हुए बोली। घर के अंदर घुसते ही गर्माहट का एहसास हुआ। चूल्हे पर मक्के की रोटी, सरसों का साग और गुड़ की खीर पक रही थी। नानी ने सबको ऊनी स्वेटर पहनाए और अलाव के पास बैठा दिया। पहले गरम दूध, फिर मस्ती, नानी का नियम था। अगली सुबह पूरा गांव बर्फ से ढका था। तीनों बच्चे बाहर भागे, बर्फ का आदमी बनाया, एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंके। फिसलते हुए पहाड़ी से नीचे आए पिंकी गिर पड़ी तो सब हंसने लगे, लेकिन नानी तुरंत बाहर आई। हंसना बाद में, पहले हाथ झाड़ो, उन्होंने प्यार से डांटा। शाम होते ही बिजली चली गई। नानी ने दिया जलाया और बोली, अब सुनाऊं कहानी मेरी बचपन की। उन्होंने बताया कैसे वो भी बचपन में बर्फ में खेलती थी, कैसे एक बार रास्ता भटक गई थी और गांव वालों ने मिलकर ढूंढा था। तीनों बच्चे दिए की लौ में नानी का चेहरा देखते हुए मंत्रमुग्ध हो गए। अगले दिन मोनू को हल्का बुखार हो गया। नानी ने काढ़ा बनाया, सिरहाने बैठी और पूरी रात जागती रही। गुड्डू ने धीरे से कहा, नानी आप सबसे अच्छी हो। नानी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद वापस जाने का समय आ गया। बर्फ अब भी गिर रही थी, लेकिन दिल भारी थे। नानी ने सबके बैग में ऊनी मोजे, गुड़ और ढेर सारा प्यार रख दिया। बस चल पड़ी। तीनों बच्चे खिड़की से हाथ हिलाते रहे और नानी तब तक देखती रही जब तक बस ओझल नहीं हो गई। यादों की बर्फ सालों बाद भी जब कहीं बर्फ गिरती, तीनों को बस एक ही जगह याद आती, नानी का घर, अलाव की गर्मी और बचपन की मस्ती।